हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्विक लर्न। आज हम क्लास 9 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके ओलंपियाड प्रिपरेशन के लिए बहुत यूजफुल होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ x इज इक्वल टू 5 प्लस रूट 24 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी हैं 4। यहाँ पे x की वैल्यू है हमारे पास और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस रूट 24 का स्क्वायर करेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में आपने पढ़ा है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 10 रूट 24। जब इसे टोटल करेंगे तो मिलेगा 49 प्लस 10 रूट 24। ये क्या हो गई, ये हो गई एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अभी हमें निकालना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स लिख लेते हैं पहले, तो 1 अपॉन 5 प्लस रूट 24। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, अगर इसे स्क्वायर करेंगे डिनोमिनेटर में तो और ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो क्या करते हैं, पहले इसे रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो हमारा साइन है उस साइन चेंज करके ऊपर ही नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा करने का क्या पर्पज है कि नीचे हमें टर्म क्या मिल जाएगी, a प्लस बी ए माइनस बी, तो उससे क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इजीली डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई हो जाएगा। अभी हम इसे सॉल्व करते तो 5 माइनस रूट 24 एंड नीचे क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 25 माइनस 24, 5 माइनस रूट 24, नीचे हो गया 1, तो ये बचता है आपका 5 माइनस रूट 24। ये हो गई 1 अपॉन एक्स की वैल्यू, बट हमें वहां पे क्या पुट करनी है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो अब हमें जो मिला है उससे हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 10 रूट 24। ये हो गया 49 माइनस 10 रूट 24। ओके, ये हो गई आपकी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो अब सिंपली आपको क्या करना है, हमारा जो एक्सप्रेशन हमें दिया है उसमें हम प्लेस कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 49 प्लस 10 रूट 24 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 49 माइनस 10 रूट 24। हाँ, अब यहाँ पे 10 रूट 24 तो कट हो गया, 49 प्लस 49 कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 98। दिस इज द आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, if x y are rational numbers such that 4 plus root 3 upon 4 minus root 3 is equal to x plus y root 3। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करनी है x एंड y की वैल्यूज। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 4 प्लस रूट 3 अपॉन 4 माइनस रूट 3। अब इसे डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर लेते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका साइन चेंज करके ऊपर एंड नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 प्लस रूट 3। अब ऊपर हम देख सकते हैं a प्लस बी वाली टर्म बन रही है, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या टर्म बन रही है, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस 3। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 8 रूट 3, यहाँ पे बचा 13। ये हो गया आपका 19 प्लस 8 रूट 3 अपॉन 13। ओके, अब ये जो हमें मिला है ये लेफ्ट हैंड साइड में मिला है। अभी हम क्या करते हैं, इसे कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, 19 प्लस 8 रूट 3 अपॉन 13 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रूट 3, सॉरी रूट 3। ओके, अभी रूट 3 तो यहाँ पे है, लेकिन एक्स एंड वाई की हमें अलग अलग टर्म चाहिए। तो अगर हम इसे सेपरेटली लिखे तो 19 अपॉन 13 दोनों में डिनोमिनेटर हो जाएगा 8 अपॉन 13 एंड यहाँ पे बचेगा रूट 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रूट 3। अब यहाँ पे रूट 3 तो कॉमन है, तो बचा एक्स एंड वाई। सिंपली आप कंपेयर करके हमें क्या मिलता है, एक्स की वैल्यू मिलती है 19 अपॉन 13 एंड वाई की वैल्यू मिलती है 8 अपॉन 13। ठीक है, दिस इज द आंसर, 19 अपॉन 13 एंड 8 अपॉन 13, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, तो हमें मिल गई एक्स एंड वाई की वैल्यू।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमारे पास रूट है, उसके अंदर रूट है एंड देन अगेन उसके अंदर रूट है। इसे सिंप्लीफाई करके आपको क्या निकालना है, आपको निकालनी है y की वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे अंदर जो हमारी रूट की टर्म्स है हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 8 + 2√7। अभी ये पूरी जो टर्म है ये क्या है, ये रूट के अंदर है। तो हम क्या ट्राई करते हैं कि पूरी टर्म अगर किसी तरह से स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो इजीली हमारा स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो हम उसी का ट्राई करते हैं। हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 7 + 1 + 2√7। इसे हम √7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2√7 √1 लिख सकते हैं। अब हम देख सकते हैं हमें ये टर्म क्या दिखाई दे रही है, a² + b² + 2ab। इट मीन्स हम इसे लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, मतलब हम इसे लिख सकते हैं √7 + 1 का होल स्क्वायर। अभी ये हमारी जो ये वाली टर्म है हमारी अंदर की, ये टर्म कन्वर्ट होकर हमारी स्क्वायर के फॉर्म में आ गई। तो अब हम इसे प्लेस कर देते हैं, √7 + 7 प्लस रूट, अब ये अंदर की पूरी टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, √7 + 1 का होल स्क्वायर माइनस बाहर क्या है √7। अब ये स्क्वायर की टर्म है, स्क्वायर रूट के अंदर है तो वो स्क्वायर हट जाएगा। तो क्या बचेगा, √7 + 7, यहाँ बचेगा √7 + 1 माइनस √7। अब यहाँ पे जब आप इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2√7 + 7 + 1 माइनस √7। अभी अंदर की टर्म भी हम देख सकते हैं, अगर इसे भी हम स्क्वायर की फॉर्म में बना ले, 2√7 है प्लस इसको √7 का स्क्वायर लिख लो प्लस 1 का स्क्वायर लिख लो। तो ये क्या बन गया, अभी ये भी बन गया हमारा √7 + 1 का होल स्क्वायर माइनस √7। अब ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है तो ये हट जाएगा स्क्वायर, क्या बचेगा √7 + 1 एंड जो हमारे पास ऑलरेडी है वो क्या है, √7 है, √7 से √7 कट गया तो क्या बचा, 1। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू √2 एंड ये टर्म्स आपकी जा रही है इन्फिनिटी तक जा रही है टर्म्स, तो इसमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स का कुछ फिक्स नहीं है, वो कहाँ तक जा रही है, वो इन्फिनिटी तक जा रही है। ओके, तो हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये पूरा पैटर्न हमारा क्या है, पूरा पैटर्न है हमारा x, तो हम इसे x इज इक्वल टू √2, अगर अंदर के पूरे पैटर्न को जो √2 से चालू होकर कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब ये पूरे पैटर्न को हमने x बोला है। अगर इस सिचुएशन में हम देखें तो पूरा पैटर्न क्या है, x है, तो अंदर की बची हुई पूरे पैटर्न को भी मैं x लिख सकती हूँ, सिंपली हम उसे x लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट हटाने के लिए बोथ साइड पे हम लोग स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा x² और यहाँ पे रूट हट के हो जाएगा 2x। अभी ये क्या हो जाएगा, x² - 2x इज इक्वल टू 0, x कॉमन लेंगे तो बचेगा x - 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गई, हमें x की दो वैल्यूज मिल गई, x इज इक्वल टू 0 एंड 2। लेकिन हमें पता है x की वैल्यू, हमें रूट के अंदर कुछ वैल्यूज दिए तो वो 0 तो हो नहीं सकती, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 2। दिस इज योर आंसर। यहाँ ऑप्शन में आप देख लीजिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, 2 इज द वैल्यू ऑफ x। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। हमने अपने चैप्टर में, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखना, हमने ये सिखाया है कि डेसिमल को आप फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका एक डायरेक्ट मेथड है, तो डायरेक्ट मेथड कौन सा है, यहाँ पे डायरेक्ट मेथड के लिए हम करेंगे सबसे पहले 0.123। अब ये बार का मतलब क्या होता है, 1 2 3 मतलब ये रिपीट हो रहा है, मतलब मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, 0.123 1 2 3 1 2 3 एंड ये जा रही है इन्फिनिटी तक, मतलब जितने डिजिट्स पे आपके बार हैं वो डिजिट्स क्या हो रही है, वो डिजिट्स रिपीट होती जा रही है। तो उसे हमें अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंप्लीट नंबर लिखेंगे न्यूमरेटर में, कंप्लीट नंबर डेसिमल को हटा के, क्या है डेसिमल को हटा के कंप्लीट नंबर 123 माइनस उसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करते हैं, नॉन रिपीटिंग डिजिट्स को सेपरेट करते हैं। नॉन रिपीटिंग तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, बस 0 ही है हमारे पास। ठीक है, तो 0 माइनस हो जाएगा, नीचे क्या आएगा, जितनी आपकी रिपीटिंग डिजिट्स है उतने टाइम्स 9 आ जाएंगे। 3 रिपीटिंग डिजिट्स है
3 टाइम्स 9 आ जाएगा। अभी आप इसे सॉल्व करेंगे 123 अपॉन 999। अब इसे हम 3 से कट करेंगे तो कितना बचेगा 41 अपॉन 333। दिस इज योर आंसर। यहाँ ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन भी हमारा है। यहाँ पे क्या है, वहाँ पे 1 2 3 पे बार था, यहाँ पे बार किस पे, सिर्फ 4 1 पे बार है। तो बाकी के डिजिट्स तो आपकी सिर्फ 1 टाइम ही आएगी, लेकिन 4 1 4 1 4 1 आपकी इन्फिनिटी तक रिपीट होती जाएगी। ठीक है, अभी इसे भी हमें कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे 2 3 4 1 इसे हम लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, न्यूमरेटर में कंप्लीट नंबर लिखेंगे, डेसिमल को हटा के कंप्लीट नंबर है 2 3 4 1 माइनस नॉन रिपीटिंग जो भी नंबर है उससे माइनस करेंगे। नॉन रिपीटिंग नंबर क्या है यहाँ 23, तो वो हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। एंड डिनोमिनेटर में सिमिलरली हमने जो किया था, रिपीटिंग डिजिट्स जितने टाइम है उतने टाइम्स 9 आ जाएगा। 2 टाइम्स रिपीटिंग डिजिट है तो 2 टाइम्स 9, लेकिन इसके साथ में जो नॉन रिपीटिंग डिजिट्स है उनकी जगह क्या आ जाएगा, जितनी नॉन रिपीटिंग डिजिट्स है उतने टाइम्स 0 आ जाएगा। ओके, तो 2 एंड 3 नॉन रिपीटिंग डिजिट्स है तो 2 टाइम्स 0 आ गया। ओके, क्लियर। अब 2 3 4 1 में से आप 23 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2 3 1 8। ओके, एंड नीचे है 9 9 0 0। अभी हम इसे अगर 2 से कट कर देते हैं तो हमारे पास बचेगा 1159 अपॉन 4950। दिस इज योर आंसर। ठीक है, यहाँ पे पास ऑप्शन थे हमारे पास, दिस इज द लास्ट ऑप्शन, डी इज करेक्ट। ओके, तो समझ में आया आपको, दिस इज द डायरेक्ट मेथड टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। ओके, ये सिंपलेस्ट मेथड है एंड टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, बस आप एक बार प्रैक्टिस करो तो आपको ये मेथड समझ में आ जाएगा। दिस इज द डायरेक्ट मेथड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इफ x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 8 देन फाइंड वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। यहाँ पे हमें मिली है x की वैल्यू एंड फाइंड आउट करना है x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, x तो हमें पता ही है क्या है, सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। इसको हम किस फॉर्मूले से कन्वर्ट करेंगे, एक्स क्यूब, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आपने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में पढ़ा था। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी की पावर क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। तो वही फॉर्मूला हमें यूज करना है। यहाँ पे a है x एंड b क्या है 1/x। तो a क्यूब प्लस b क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x इंटू 1 अपॉन एक्स, a प्लस b मतलब x प्लस 1 अपॉन एक्स। ओके, तो यहाँ पे हमें किस किस चीज की जरूरत है, x हमारे पास है, x ही हमें चाहिए, तो सिंपली हम x को तो लिख सकते हैं 3 माइनस रूट 8 एंड 1 अपॉन एक्स को हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन 3 माइनस रूट 8। बट इसमें क्या है कि डिनोमिनेटर थोड़ा लेंदी बना देगा क्वेश्चन को, तो हम क्या करते हैं रेशनलाइज कर लेते हैं तो इजी हो जाएगा। 3 प्लस रूट 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस रूट 8 अपॉन ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 9 माइनस 8। तो नीचे तो आपका 1 बचेगा, तो ये हुआ आपका 3 प्लस रूट 8। ये आ गई आपकी 1 अपॉन एक्स की वैल्यू। ओके, तो अभी हम सिंपली क्या करते हैं, हम यहाँ पे x एंड 1 अपॉन एक्स की वैल्यू प्लेस कर देते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं 3 माइनस रूट 8 प्लस 3 प्लस रूट 8 का होल क्यूब माइनस x से x कट रहा है यहाँ पे तो 3 और अंदर क्या बचा 3 माइनस रूट 8 प्लस 3 प्लस रूट 8। अब यहाँ पे माइनस रूट 8 प्लस रूट 8 तो दोनों जगह पे कट हो ही रहा है, तो ये बन गया 6 पावर 3 माइनस 3 एंड यहाँ भी बचा अंदर 6, तो ये हो गया 6 की पावर 3 कितना हो जाएगा 216 माइनस ये हो जाएगा 18। 216 में से 18 सब्ट्रैक्ट किया तो बचा 198। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, क्लियर। सिंपली हमने कुछ नहीं किया, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज किया एंड सिंप्लीफाई किया। ओके, एंड जहाँ पे हमें जरूरत लगी कि डिनोमिनेटर कॉम्प्लिकेटेड है तो हमने उसे क्या किया रैशनलाइज किया। ओके, टू मेक द डिनोमिनेटर सिंपल। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई। यहाँ पे हमें एक एक्सप्रेशन दिया है जिसमें हमें n भी दिया है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, तो इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। 16 इंटू
2 की पावर n प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर सेपरेट करें 2 की पावर n एंड 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि जब हमारा बेस सेम होता है तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। हमें पता है जब a की पावर m है, a की पावर n है, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, a की पावर m प्लस n लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। उसी तरह मैंने इसे इधर से इधर कन्वर्ट किया, पावर ऑलरेडी 8 थी तो मैंने उन्हें सेपरेट कर दिया। ओके, -4 इंटू 2 की पावर n। सिमिलरली यहाँ भी हम करेंगे तो इसको सेपरेट करेंगे, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2 माइनस 2 इंटू 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2, सेपरेट हो गया ये, ठीक है। अभी यहाँ 16 एंड 2 को तो मल्टीप्लाई कर देते, 32 एंड 2 की पावर n माइनस 4 इंटू 2 की पावर n अपॉन, यहाँ पे भी 2 2 ज़ा 4, 16 4 ज़ा, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, 64 हो गया 2 की पावर n माइनस ये हो गया 4 2 ज़ा 8 इंटू 2 की पावर n। अब यहाँ पे 2 की पावर n हर जगह पे हमें दिखाई दे रहा है तो हम इसे कॉमन ले सकते हैं, 2 की पावर n, तो बचा क्या 32 माइनस 4, 2 की पावर n लिया तो यहाँ बचा 64 माइनस 8, 2 की पावर n से 2 की पावर n कट गया तो n की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऑलरेडी कट हो गया। अभी कितना बचा, 32 में से 4 गया तो 28, 64 में से 8 गया तो 56। अब इसे आप कट करके 1/2, दिस इज योर आंसर। ऑप्शन में देख लो 1/2, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे 3/x पावर x 5/3 पावर 2x इज इक्वल टू 125/27। यहाँ पे हमें वही यूज करना है, पावर एंड एक्सपोनेंट्स वाले रूल्स यूज करने हैं, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दोनों बेस को हम सेम बना सकते हैं, क्योंकि एक में 3 ऊपर है नीचे 5 है, वहाँ 5 ऊपर है 3 नीचे, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्सचेंज करके हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, 3/5 को अगर मैं 5/3 बनाना चाहूँ तो क्या होगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि कोई भी नंबर जब न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर में या फिर डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो क्या होता है, पावर का साइन चेंज हो जाता है। ओके, तो वही हमने किया यहाँ पे। नेक्स्ट है 5/3 की पावर 2x इज इक्वल टू 125 को भी हम अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3। ओके, एंड यहाँ पे बेस सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, पावर को ऐड कर सकते हैं। अभी हमने देखा था a की पावर m है, a की पावर n है, तो हम लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। यहाँ पे a क्या है, 5/3 है, तो बेस सेम है तो पावर 8 हो जाएगी, 5/3 की पावर माइनस x प्लस 2x। यहाँ पे कॉमन पावर है तो उससे 5/3 की पावर 3 लिख देंगे। हम यहाँ पे दोनों तरफ भी बेस सेम है 5/3, तो हम क्या करेंगे, पहले से सॉल्व कर लेते हैं। ये बचा x इज इक्वल टू 5 की पावर 3, ठीक है। यहाँ पे बेस सेम है तो सिंपली आपका x की वैल्यू 3 आ गई, क्योंकि पावर को आप इक्वेट कर सकते हैं, x की वैल्यू 3। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 25 power x minus 1 is equal to 5 power 2x minus 1 minus 100, then find the value of x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनको फैक्टर्स के टर्म में लिखते जाते हैं सिंपली, तो सॉल्व हो जाएगा। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, बाहर है x माइनस 1 इक्वल टू 5 की पावर 2x माइनस 1 माइनस 100। इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2x माइनस 2 हो जाएगा, एंड माइनस अगर ये भी मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आऊँ तो 5 की पावर 2x माइनस 1 हो जाएगा, एंड राइट हैंड साइड पे बचेगा माइनस 100। ठीक है, अभी इसमें से अगर 5 की पावर 2x माइनस 2 में कॉमन लेना चाहूँ तो क्या बचेगा, 1 माइनस, अभी यहाँ पे पूरा सेम है, सिर्फ हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 5 की पावर माइनस 1 चाहिए कॉमन लेने के लिए, तो अगर मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँगी तो नीचे भी करना पड़ेगा, तो ये नीचे बचेगा 5 की पावर माइनस 1 इक्वल टू माइनस 100। 5 की पावर 2x माइनस 2, तो ये क्या बचा, 5 की पावर माइनस 1 मतलब 5 लिख सकते, 1 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 100। 5 की पावर 2x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 4 इक्वल टू माइनस 100। यहाँ पे माइनस से तो माइनस कट हो गया, 4 को मैं उधर लेके जाऊंगी तो क्या होगा, 100/4, तो ये बचेगा 25। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2x माइनस 2 इज इक्वल टू
5 की पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे 5 बेस सेम है राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हम क्या करते हैं पावर को इक्वेट कर सकते हैं। तो क्या बचा 2, 2x इज इक्वल टू 2 + 2 इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 आ गई। x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी x की वैल्यू, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, सिंप्लीफाई 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड बाहर क्या है पावर 1/2, हाफ पावर है बाहर, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हमें ये कुछ 3 टर्म्स दिखाई दे रही है जो हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में पढ़ा था। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की टर्म हमें दिखाई दे रही है। a है यहाँ पे 1, b है 2 एंड c है 3। अब ये जो माइनस 3abc है इसे मैं राइट हैंड साइड पे ले जा सकती हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस 3abc। बस आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं सबसे पहले a प्लस b प्लस c मतलब 1 + 2 + 3, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस 3a b एंड c। ओके, तो यहाँ पे कितना हो गया, सॉल्व कर लो। ये हो गया 6 और अंदर कितना बचता है आपका, अंदर आपका बचता है 1 + 4 + 9 एंड -2 -6 -3 प्लस 3 × 6, ये हो गया 18। ठीक है, अभी आप इसे सॉल्व करेंगे तो अंदर आपका बचेगा 3 × 3 + 18, 18 + 18 हो गया 36। ये 36 हमारे इनर वाले पार्ट की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाहर क्या है, हाफ पावर भी है, तो आप वो मत भूल जाना। प्लस 3 क्यूब, इसकी वैल्यू है 36 बट बाहर पावर है 1/2, तो हम अंदर रख देंगे 36 और बाहर पावर है हाफ। अभी हाफ पावर क्या होती है, ये हमारा रूट है, रूट 36 लिख सकते हैं हम इसे, तो रूट 36 हो जाता है 6। तो ये हमें मिल गई हमारी फाइनल वैल्यू। आंसर इज 6, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, क्लियर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Express 0.6 plus 0.7 bar plus 0.47 bar in the form of p/q where p, q are integers and q is not equal to 0. ओके, यहाँ पे हमें 3 टर्म्स दी है जो कि क्या है, डेसिमल्स में है और उन्हें ऐड करना है। तो सॉल्व कर लेते हैं। हमने अभी डायरेक्ट मेथड देखा था, हम उसी मेथड से सॉल्व करते हैं क्योंकि वो सबसे फास्ट मेथड है। ओके, तो 0.6 को p/q की फॉर्म में हम सिंपली डेसिमल हटाते हैं तो क्या करते हैं, ये हो जाएगा 6/10 प्लस यहाँ पे बार होती है, तो आपका वो जो डायरेक्ट मेथड है वो हमें यूज करना है। तो उसमें क्या होगा, क्या पढ़ा था हमने, सबसे पहले हम कंप्लीट नंबर लिखते हैं डेसिमल हटा के, तो वो है 7। उसमें से माइनस क्या करना है, नॉन रिपीटिंग नंबर जो कि कुछ नहीं है, तो 0। जितने टाइम रिपीटिंग नंबर है उतने टाइम्स 9 आएगा प्लस। सिमिलरली अब नेक्स्ट वाला करेंगे तो कंप्लीट नंबर है 47 माइनस नॉन रिपीटिंग डिजिट है 4, क्योंकि यहाँ सिर्फ 7 पे बार है, तो 4 क्या है, नॉन रिपीटिंग डिजिट है, तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अपॉन रिपीटिंग डिजिट्स कितनी है उतने टाइम्स 9, 1 रिपीटिंग डिजिट्स है एंड 1 नॉन रिपीटिंग डिजिट्स है, तो जितने टाइम नॉन रिपीटिंग डिजिट्स है उतने टाइम 0। ओके, क्लियर। ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 6/10 प्लस 7/9 प्लस 43/90। अभी आपको सिंपली क्या करना है, एलसीएम ले लेना है 90, तो ये हो गया 54 प्लस 70 प्लस 43, टोटल करेंगे तो हो गया 167/90। अभी ये तो प्राइम नंबर से ये कटेंगे नहीं, तो ये हो गया आपका आंसर 167/90। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्लियर। तो आपको कुछ नहीं करना है, बार वाले डेसिमल को कैसे p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है वो मेथड आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द वैल्यू ऑफ a b if √11 minus √7 upon √11 plus √7 is equal to a minus b √77। इसमें क्या करना है, a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को।
लेफ्ट हैंड साइड है √11 माइनस √7 अपॉन √11 प्लस √7। तो सिंपली हम क्या करते हैं, सबसे पहले रैशनलाइज कर लेते हैं, उससे क्या होगा, डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम, साइन चेंज करके ऊपर एंड नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, √7। ओके, तो अभी ऊपर क्या बन गया, a माइनस बी मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, नीचे हो गया a प्लस बी, a माइनस बी मिलके क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 11 माइनस 7। ओके, तो ये कितना हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो √11 इंटू √7 अपॉन 11 माइनस 7 बचा आपका 4। अभी ऊपर सॉल्व करेंगे, हो गया 18 माइनस 2√77 अपॉन 4। इसमें से हम चाहे तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, 9 माइनस √77 अपॉन 4। तो ये 2 से 2 कटा तो बचा 9/2 माइनस √77 अपॉन 2। ओके, अब ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसे राइट हैंड साइड से कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे 9/2 माइनस √77/2 इज इक्वल टू a माइनस b √77। तो यहाँ पे √77 कॉमन है। अभी a एंड b इजीली हमें दिख रहा है कि a की वैल्यू हो गई 9/2 एंड b की वैल्यू हो गई 1/2। ओके, दिस इज योर आंसर, 9/2 एंड 1/2, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सिंपल, कुछ नहीं किया, रैशनलाइज कैसे करना है वो आपको क्लियर होगा तो आप इजीली सिंप्लीफाई कर लोगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे हमें पावर एंड एक्सपोनेंट्स वाले रूल लगाने पड़ेंगे। उससे हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंप्लीफाई करते जाओ, 3 की पावर 5x इंटू 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, बाहर पावर है 2 इंटू 6 5 6 1 के आप फैक्टर्स करेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 8। यहाँ पे है 3 की पावर 2x इज इक्वल टू 3 की पावर 7। अभी ये 3 की पावर 2x को भी हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा कि पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 5x इंटू 3 की पावर माइनस 2x हो जाएगा, इंटू 3 की पावर 4 2 8 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि बाहर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। से हमें पता है a की पावर m हो और बाहर n हो, तो हम इसे a की पावर mn लिख सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है ब्रैकेट के बाहर का पावर। सिमिलरली ये 3 की पावर 8 एंड इज इक्वल टू 3 की पावर 7। अभी यहाँ पे सारे बेस 3 हैं तो हम क्या करते हैं, अगर बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर सकते हैं। जैसे हमें पता है 1 की पावर m है, 1 की पावर n है, तो हम लिख सकते हैं 1 की पावर m प्लस n, मतलब बेस कॉमन है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये ऐड हो जाएगी +8 + 8 इक्वल टू है 3 की पावर 7। अभी इसे आप सॉल्व करेंगे तो बचेगा 3x + 16 इक्वल टू 3 की पावर 7। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे भी क्या है, बेस सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, बेस इज सेम, तो हम क्या लिख सकते हैं, पावर को हम इक्वल कर सकते हैं, 3x + 16 इज इक्वल टू 7। तो 3x इज इक्वल टू 7 माइनस 16 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो x की वैल्यू मिल गई -3। दिस इज योर आंसर। x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे भी हमें कुछ पैटर्न दिया है जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, उसी से कुछ सिमिलर क्वेश्चन है ये। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे कुछ टर्म्स है जो हमारी इन्फिनिटी तक है, नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता। ओके, पर हमें ये पता है कि ये जो पैटर्न है इसे हम क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें x दिख रहा है इसे हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेते ताकि हमारी रूट्स वाली एक्सप्रेशन एक तरफ रह जाएगी। तो x प्लस इन्फिनिटी तक x को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -x। ठीक है, अब ये पूरा जो पैटर्न है रूट के अंदर x प्लस, रूट के अंदर x प्लस एंड इन्फिनिटी तक जा रहा है, इस पूरे पैटर्न को हम 2 - x लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसे कैसे लिख सकते हैं, x प्लस अंदर की जो पूरी टर्म्स है वो भी इन्फिनिटी तक जा रही है सिमिलर टर्म्स, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 - x लिख सकते हैं। ओके, एंड राइट में हो जाएगा 2 - x। अब यहाँ पे x से x कट हो गया तो क्या बचा, √2 बचा, 2 - x। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, ये बचा 2 - √2। दिस इज योर आंसर। भी ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, सिंपल।
क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे आपको इस एक्सप्रेशन में फाइंड आउट करनी है k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इतनी सारी टर्म्स हमें दिख रही है, इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। 2 की पावर 2005 सब में से कॉमन आ रहा है, ठीक है, उसे कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगी 2 की पावर 3 माइनस यहाँ पे बचेगी 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 प्लस ये तो एज इट इज कॉमन लिया तो 1 इक्वल टू k इंटू 2 की पावर 2005। अब अंदर ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे तो ये कितना हुआ, 2 की पावर 3 हो गया 8 माइनस 4 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू k इंटू 2 की पावर 2005, 2002 की पावर 5 इंटू यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचेगा 3 इक्वल टू k टू 2 की पावर 2005। अब हम देख सकते हैं 2 की पावर 2005 दोनों तरफ है, 2 कट हो जाएगा तो सिंपली हमारे पास k की वैल्यू मिल गई हमें, k इज इक्वल टू 3। दिस इज योर आंसर, option E is correct. Okay, come to the next question. If 4 की power x minus 4 power x minus 1 is equal to 24, then find 2x power x. इसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2x पावर x की। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 4 की पावर x, 4 की पावर माइनस x 24, ठीक है, इसे एज इट इज लिख लेते हैं। अब हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, माइनस इसको भी 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू 24। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 की पावर 2x हो जाएगा माइनस 2 की पावर 2x, एंड इसको मैं सेपरेट करके लिखूँ तो 2 की पावर माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 24 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। ओके, अभी यहाँ से मैं अगर 2 की पावर 2x कॉमन लूँ तो क्या बचेगा, 1 माइनस 2 की पावर माइनस 2, मतलब इसको अगर मैं नीचे लेके जाती हूँ तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो मैं इसे 4 लिख सकती हूँ। ये हो गया 2 की पावर 3 इंटू 3, 2 की पावर 2x। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये बचेगा 4 माइनस 1 इंटू 3/4। ओके, इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3, 2 की पावर 2x। अभी 3/4 को हम राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं तो क्या मिलेगा हमें, ये 4 आ जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा नीचे, 3 से तो 3 कट होगा, 4 को भी हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो ये टोटल 2 की पावर 5 हो गया। ओके, अभी यहाँ पे बेस सेम है तो 2x इज इक्वल टू 5 लिख सकते हैं हम, क्योंकि बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगी, तो x की वैल्यू मिल गई 5/2। लेकिन हमें यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी, हमें फाइंड आउट करनी है 2x की पावर x, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। x की वैल्यू कितनी आई, 5/2। अभी आपका ये आंसर भी करेक्ट है। अगर आप इसे और सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इसे पावर को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 1/2 भी लिख सकते हैं। तो 1/2 तो मतलब हम रूट में ले सकते हैं उस चीज़ को, तो रूट 5 की पावर 5 लिख सकते हैं हम इसे। ओके, एंड अगर हम इसे और सोल्व करना चाहें तो यहाँ पे क्या है, 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5। तो हम अगर स्क्वायर रूट हटाएंगे तो हम 5 की पावर 2 को तो बाहर ले सकते हैं, रूट में बचेगा 5, मतलब इसे लिख सकते हैं 25√5। ओके, दिस इज योर आंसर, ये ऑप्शन में है हमारे पास। तो ये आपका, ये जो आपने किया ये भी करेक्ट है, यहाँ तक भी आप सॉल्व करेंगे। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं एंड इस तरह भी लिख सकते हैं, आपके ऑप्शन में जिस तरह से कन्वर्ट करके दिया है वैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 2√14। 9 + 2√14 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ रूट के अंदर हमारा रूट है, ठीक है, ये स्क्वायर रूट हमें निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या सोचते हैं कि अगर हम अंदर की टर्म को स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे तो इजीली हमारे स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो हम ट्राई करते हैं उसका। तो हम अगर इसको 7 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 7 + 2 लिख सकते हैं, +2 √17 को हम लिख सकते हैं √7 एंड √2। ओके, और अब 7 को हम क्या लिख सकते हैं, √7 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 √7 एंड √2। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं a² + b² + 2ab की टर्म हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे a और b क्या है आपका, √7 एंड √2, तो इसे हम लिख सकते हैं √7 + √2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ
स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर है तो ये कट होके हमारा क्या बचेगा, √7 + √2 बचेगा आपका, ठीक है। दिस इज योर आंसर। तो ये मिल गया हमें स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 2√14। ओके, तो आपको सिंपली हमेशा पहली चीज माइंड में यही आनी चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर इस तरह की टर्म से तो हम क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि कैसे भी करके वो स्क्वायर की टर्म में बन जाए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड वैल्यू ऑफ x4 7 पावर 1 + x + 7 पावर 1 - x इज इक्वल टू 50। इसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की, तो इसे सिंप्लीफाई करते जाते हैं। 7 की पावर 1 + x + 7 की पावर 1 - x इज इक्वल टू 50। 7 की पावर 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेपरेट करेंगे, 7 की पावर 1 एंड 7 की पावर x लिख सकते हैं, प्लस सिमिलरली इसको भी 7 की पावर 1 एंड 7 की पावर -x लिख सकते हैं, इक्वल टू 50 इंटू 7 की पावर x + 7 इंटू, अगर ये माइनस में मैं नीचे लेके जाती हूँ तो पॉजिटिव हो जाएगा, 7 की पावर x इज इक्वल टू 50। अब हम इनका एलसीएम लेंगे, तो नीचे एलसीएम अगर 7 की पावर x ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचता है, यहाँ 7 की पावर x 2 टाइम्स हो जाएगा, तो हम उससे लिख सकते हैं 7 की पावर 2x प्लस यहाँ पे तो 7 ही रहेगा, इक्वल टू 50। अभी आप ये 7 की पावर x को राइट हैंड साइड पे ले जा सकते हो, प्लस 7 इक्वल टू 50 इंटू 7 की पावर x। अब इसे अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आती हूँ तो ये मिल जाएगा हमें, माइनस में हो जाएगा, -7 की पावर x + 7 यहाँ ऑलरेडी था, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 7 की पावर x जो टर्म है, हम उसे अगर किसी कांस्टेंट की टर्म में मान लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, लेट 7 पावर x इज इक्वल टू a मान लेते हैं 7 की पावर x को। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7 की पावर a की पावर 2, क्योंकि 7 की पावर 2 7 तो ऑलरेडी है, ठीक है, 7 की पावर 2 है एंड 7 की पावर x है, तो 7 की पावर x को तो हमने a मान लिया, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 7 की पावर 2 और है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी 2 + x मतलब a² लिख सकते हैं, -50 7 की पावर x को a लिख सकते हैं, प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अभी स्प्लिटिंग टर्म से हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 7a² माइनस ये मल्टीप्लाई होके क्या होना चाहिए 49a माइनस a अगर मैं करूं तो ये मल्टीप्लाई होके प्लस का 49 हो जाएगा एंड एड होके -50a हो जाएगा। ओके, तो स्प्लिटिंग टर्म हो गया हमारा। अब इसमें से कॉमन लेंगे, 7a कॉमन लिया तो क्या बचेगा a - 7 -1 कॉमन लेंगे तो बचेगा a - 7 इक्वल टू 0, a - 7 7a - 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें a की दो वैल्यूज मिल गई, एक मिली है 7, एक मिली है 1/7। तो अगर मेरा a की पावर 7 है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, a हमारा क्या है 7 की पावर x है, इक्वल टू 7, मतलब कोई पावर नहीं है, मतलब वो 1 पावर है, तो बेस सेम है, तो यहाँ x की वैल्यू मिलेगी 1। एंड इफ a इज इक्वल टू 1/7 तो उस केस में क्या होगा, 7 की पावर x 1/7 है, तो 7 को मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो क्या होगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, 7 की पावर -1 लिख सकते हैं, बेस सेम है, तो यहाँ x की वैल्यू मिल गई -1, मतलब हमें x की दो वैल्यू मिल गई +1 एंड -1। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, क्लियर। तो हमने क्या किया, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए एक टर्म में उसको मान लिया ताकि वो इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए एंड हम उसे सॉल्व कर पाए, ठीक है, एंड उससे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, ठीक है। अब हमारे आज के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में हम और नए क्वेश्चंस नए टॉपिक्स पे लेके आएंगे, लेकिन आज का क्वेश्चन अभी बाकी है। हम हर वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन है, ये मैंने इसका सॉल्यूशन नहीं दिया है, आप खुद सॉल्व करो और मुझे कमेंट में आंसर बताओ, ठीक है। यहाँ पे आपको दिए a + b इज इक्वल टू 10 एंड a² + b² इज इक्वल टू 58, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a³ + b³। तो इसमें आपको क्या करना है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करना है एंड इसे सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है, तो आप मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, सी यू, बाय बाय।